हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत पास है क्योंकि बहुत कुछ सिर्फ एक वीडियो से मैं आपको सिखा सकूंगा, जिसको सीख के आप पैसे भी कमा सकेंगे। आप इंडिया में झुनझुनवाला सर का नाम हमेशा सुनते हो, वहीं पर डॉली खन्ना जी एक बिग नेम है जिन्होंने मार्केट से बम्पर रिटर्न कमाया है, जिनकी लाइफ जर्नी की वीडियो मैं बहुत पहले ऑलरेडी बना चुका हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब सवाल ये आता है कि क्या जब बिग इन्वेस्टर किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो क्या हमें क्विक ले लेना चाहिए? आंसर है बिग नो। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? इसका रीज़न है, उन्हें प्रॉफिट बुक करने भी आता है, लॉस बुक करने भी आता है, लेकिन हम रिटेल भाई ना लॉस बुक कर पाते हैं ना प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। सिर्फ पोजीशन से शादी करके बैठ जाते हैं और वहीं पर हो जाती है सारी गड़बड़। अभी लेटेस्ट ही कल मैंने राकेश झुनझुनवाला ने अपनी एक स्टॉक में प्रॉफिट बुक किया, एक स्टॉक में लॉस बुक किया, वो पूरा एक्सप्लेन किया था। और जहां पर मैंने क्लियर बताया था कि इससे बिग लर्निंग कुछ नहीं हो सकती कि किस तरीके से प्रॉफिट बुक किया जाता है, किस तरीके से लॉस बुक। और ये कहानी सिर्फ आज की नहीं है, ये बिग इन्वेस्टर चाहे राकेश झुनझुनवाला हो, डॉली खन्ना हो या ऐसे अनगिनत नाम हैं, करेक्ट टाइम पर अपने स्टॉक में प्रॉफिट भी बुक करते हैं, करेक्ट टाइम पर लॉस भी बुक करते हैं। और यहाँ पर मैं डॉली खन्ना जी के पोर्टफोलियो की एक चीज़ बताऊंगा कि इन्होंने जो वो लाइफ जर्नी की जब आप वीडियो सुनोगे, इन्होंने जिस जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया और क्या करेक्ट टाइम पर इन्होंने एग्जिट किया, एग्जिट यानी प्रॉफिट में एग्जिट किया, उसके बाद उस स्टॉक की बैंड बज गई। यानी इन्होंने एक मौका देखा, मौके पर सौदे को खरीदा और खरीदने के बाद उसकी रैली को एंजॉय किया, और जब लगा कि कहानी अब खत्म है, प्रॉफिट बुक कर दिया, स्टॉक को छोड़ दिया, स्टॉक कंप्लीट अलग दुनिया में चला गया। क्यों? क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट खराब हो चुका था। तो वो स्टोरी यहां शेयर करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बट इन शॉर्ट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज हम देखेंगे कि इन्होंने क्या खरीदे हैं, उस कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे वन बाय वन। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपको पता चल सकेगा और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। तो वन बाय वन हम स्टॉक को देखते हैं और उसके फंडामेंटल को, बट आई विल रिक्वेस्ट कभी भी नाम के पीछे ना जाए। मैक्सिमम लोग स्टॉक में पैसा इसलिए नहीं कमा पाते कि उनको लगता है बस नाम पता चल जाए हम तीर मार लेंगे, काश ऐसा हो जाता। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। इन्होंने पहला जो स्टॉक है शारदा क्रॉप कैम का 1.38% का स्टेक है। ये जो डेटा है जैन से मार्च 2022 के पीरियड का है। अब 87 करोड़ रुपए का मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट हो गया। पेस्टिसाइड एग्रोकेमिकल प्लेयर है। अब यहाँ पर इस स्टॉक ने पिछले साल 145% की रैली दी है और अभी ये स्टॉक 695 के पास चल रहा है। अच्छी खासी तेजी हुई है। अब कुछ कहेंगे लोग, अरे भाई पागल है क्या, इतनी तेजी के बाद क्यों लें? तो सवाल ये है कि उन्होंने 145% की तेजी के बाद क्यों लिया? क्या वो पागल है? नहीं ना। हम लोगों को यही सब कई सारी चीज़ें गहराई से समझने की ज़रूरत है। हम समझते नहीं हैं और क्विक रिएक्शन देते हैं। हम कभी भी इन्वेस्ट कंपनी के बिजनेस, कंपनी के ग्रोथ, कंपनी के ऑर्डर बुक, कंपनी के कैपेक्स, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर करते हैं, ना कि प्राइस के ऊपर। और ये सब चीज़ें बिना सीखे हम नहीं समझ सकते, इसीलिए कहते हैं अरे महंगा हो गया। जैसे मैंने जब अदानी विल्मर का बनाया था 420 के पास में, जब ब्रेकआउट हुआ, लोगों ने कहा अरे सर आपने आईपीओ के समय नहीं बताया, सर गिरा तब नहीं बताया, महंगा हो गया तब बताया, और उसके बाद वो भागा तो लोग अफसोस करते रह गए। तो उसको बोलते हैं लर्निंग। क्योंकि वहां पर मैंने रीजन भी दिया था कि इस 400 के ब्रेकआउट के ऊपर अदानी विल्मर क्यों भागेगा, क्यों रसिया यूक्रेन का किस तरीके से उनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये कई सारी चीजें बिना लर्निंग के हम नहीं समझ सकते। लेकिन यहां पर एक सिक्के का दूसरा पहलू भी है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जहां पर जब कोई स्टॉक महंगा हो जाए तो उसको भी नहीं लेना चाहिए। अब आप ही के सामने दोनों बातें हैं। तो कुछ लोग जिन्हें अगर एजुकेशन ना हो तो वो कहेंगे अग्रवाल जी तो दोनों साइड की बात करते हैं, लेकिन दोनों सच है। डिसीजन आप सिर्फ एजुकेशन पर ले सकते हैं, वरना दूसरों को ब्लेम कर सकते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है?
क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा था ये वीडियो मेरे दिल के बहुत पास है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले इसके फंडामेंटल को और देखते हैं। मोनोपोली डेट फ्री स्टॉक आपके पैसे को करेगा 10x। एक बेहतरीन वीडियो है मेरे दोस्त, जाइएगा देखिएगा, मजा आ जाएगा। अब हम चलते हैं इस स्टॉक पर जहां पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं काफ़ी अच्छी खासी एक साइडवेज पड़ा हुआ था और साइडवेज के बाद ये तेजी हुई है यहाँ पर और इसके बाद फिर गिरा है। अब देखिए मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग क्या होता है कोई पोजीशन बनाते हो 4 दिन गिर जाता है फिर परेशान होते हो, तो पहले ये डिसाइड कर लो आप कौन हो, क्या सच में इन्वेस्टर हो, क्या 5 साल के लिए ले रहे हो या नहीं। अब यहाँ पर आते हैं शारदा क्रॉपकेम में। यहाँ पर देखिए स्टॉक पी 20 का है, इंडस्ट्री पी 26.4 है, यानी अभी भी सस्ता है, राइट। ROC 23.2, ROE 16.8, यानी एक बेहतरीन ROC ROE दिख रहा है, 20% के ऊपर अच्छा माना जाता है। वहां पर फ्री कैश फ्लो कितना है 15.2, डेट कितना है 34, मोटा मोटी डेट फ्री कंपनी है। अब बताओ आपको क्या लगता है, स्टॉक में दम है या नहीं है। मैं तो बस बहुत सिंपल भाषा में आप लोगों के लिए रखता हूं कि कंपनी किस तरीके से चल रही है। यहाँ पे आइए, नेट इनकम देखिए लगातार इंप्रूव हो रहा है ना। आप इनका टोटल रेवेन्यू देखिए लगातार इंप्रूव हो रहा है, इब्टा देखिए लगातार इंप्रूव हो रहा है, EPS देखिए यहाँ पर लगातार इंप्रूव हो रहा है। 2020 का जो डीप है नेट इनकम का हो या EPS का हो, बहुत मामूली रहा है ड्यू टू कोविड, ये समझने की कोशिश कीजिए। वहाँ पर होल्डिंग देख लीजिए, होल्डिंग अगर आप पाएंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग लगातार 74.82 के साथ है। म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी होल्डिंग्स को कम किया है, 12.85 का है। वहीं पर FII ने अपनी होल्डिंग्स को घटाया था, वापस से इसमें बढ़ाना शुरू कर दिया है और वो भी मार्च का डेटा है। तो अब बिग इन्वेस्टर FII यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अब इस तरीके से हम लोग लेते हैं कि 5 साल का विजन है, हमने लिया अगर स्टॉक, एक एग्जांपल से मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर गिरा भी तो हम एवरेज करते हैं, ना कि गिर गया फंस गए फंसा दिया, ये सब नहीं होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि खाली स्टॉक का नाम नहीं, कई सारी चीज़ें हमें देखनी होती है, समझनी होती है और तब हम इंटरेस्ट दिखाते हैं। आई होप जो मैंने प्रॉमिस किया था लर्निंग और अर्निंग का, वो देखने का नज़रिया मिल रहा होगा। साथ में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहे अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल किसी से भी खोलना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, भाई के लिंक के साथ ओपन करके हमें भी मोटिवेट कीजिएगा। अब हम आते हैं दूसरे स्टॉक पर, संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर्स। 1.53% का स्टेक लिया है, 65 करोड़ की मोटी मोटी इन्वेस्टमेंट हो गई। लास्ट ईयर अगर बात करें तो 315% का इसने रिटर्न दिया है। और इस स्टॉक के बारे में कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था, मुझे आप लोगों से ही जानना है कि क्या डिस्कस किया था। अब चलते हैं इसके चार्ट पे। याद आया, हिंट दिखाता हूं यहाँ पर, 4,500 का शेयर 10,000 में, जरूर देख लीजिएगा। और इसीलिए बोलता हूँ चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, फॉलो कीजिए, बहुत फायदा होने वाला है। देखिए ये कंपनी एक अच्छी खासी तेजी दी है। इस कंपनी के बारे में मैंने पहले भी बोला था उस दिन कि मैंने इसको थोड़ा लेट ट्रैक किया है, बट अब मैंने ट्रैक करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर ROC देखिए 20.2, ROE 16.8, इंडस्ट्री पी 13, स्टॉक पी 8.33, यानी अभी भी सस्ता है, रैली के बाद सस्ता है। यही है लर्निंग और अर्निंग जो मैं आपको दे रहा हूँ। लाइक का बटन दबाइएगा दोस्त और मोटिवेट कीजिएगा। यहाँ पर डेट 340 करोड़, फ्री कैश फ्लो 277 करोड़, मोटा मोटा अगर भाषा में कहें तो डेट फ्री के आजू बाजू काउंट आएगा। वहां पर अगर इनके फाइनेंशियल की तरफ आप बढ़ते हो, बहुत अच्छा नेट इनकम धीरे धीरे मोहब्बत से बढ़ रहा है। वहां पर रेवेन्यू 2020 में डीप आया था ड्यू टू कोविड, बट अगेन जंप है। इबिटा ड्यू टू कोविड 2020 डाउन आया था, बट अगेन जंप है, यानी एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने। वहां पर अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर के शेयर प्लेज थे सितंबर में, जो प्लेज शेयर को छुड़ा लिया, और कंपनी के प्रमोटर अगर प्लेज शेयर को छुड़ा लेते हैं तो ये बहुत बम्पर वाली बात होती है, क्योंकि यहाँ पर प्लेज छोटा मोटा नहीं था, 38.88% का था, और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इस तरीके से ये है आपका दूसरा शेयर। तो हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक पर। उससे पहले अगर आप ट्विटर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। 1,78,000 लोग फॉलो कर रहे हैं, एक से एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। हम आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट देते रहते हैं,
तो आपको ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है टेलीग्राम पर। बहुत सारे लोग मेरे नाम का फर्जी टेलीग्राम चैनल चलाकर लोगों को लूट रहे हैं। जो ओरिजिनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें 2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो आप किसी भी फर्जी टेलीग्राम से ना जुड़ें, आप किसी भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारी, सिर्फ उसी से जुड़िएगा, बाकी सारी फर्जी है। अब हम बात करते हैं नाहर स्पिनिंग की। यहाँ पर 1.06% का स्टेक लिया है, यानी 22.5 करोड़ का। पिछले साल 500% का रिटर्न दिया है। अभी एक चीज़ मैंने डिस्कस की ना, ये लोग पागल तो है नहीं जो इतनी रैली के बाद ले रहे हैं। और वो मैं फंडामेंटल पे लगातार आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री पी कितना है 30.7, स्टॉक पी कितना है 4.63, यानी रैली के बाद भी सस्ता। बट यहाँ पर ROC और ROE आपको डिसअपॉइंट करता है। जो अभी तक आप देख रहे थे 20% के ऊपर था, ये 6.5% और 4.5% के आसपास का है। वहीं पर कंपनी पर डेट भी है 781 करोड़ का, और फ्री कैश फ्लो भी निगेटिव में है, जो एक क्वेश्चन मार्क के तौर पे कहीं ना कहीं उभरता है। यहाँ पर अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल की तरफ चलते हैं तो आप फाइनेंशियल में पाओगे नेट इनकम 2018 लॉस, 2019 में प्रॉफिट, 2020 में फिर लॉस, 2021 में प्रॉफिट, मतलब लॉस प्रॉफिट का गेम चल रहा है। वहाँ पे अगर हम होल्डिंग पे चलते हैं तो होल्डिंग पे आप पाओगे प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुई है, यानी 65.70 के पास थी, वो बढ़कर 66.31 हुई है। तो अब ऐसा क्या है जो इन्होंने लिया इतनी रैली के बाद भी, और यहाँ पर चीज़ें निगेटिव। तो अब ये क्या होता है, बिग इन्वेस्टर के पास बहुत सारी बिग इंफॉर्मेशन, इनसाइड इंफॉर्मेशन भी रहती है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो हम और आप जैसे लोगों तक नहीं हो पाती। तो हम और आप जैसे लोग क्या करें, हम और आप जैसे लोग क्या करें कि ऐसे वाले स्टॉक में जब ब्रेकआउट होता है तो आराम से पकड़ ले, स्विंग का पूरा मजा देगा, राइट। और जो इन्वेस्टमेंट में है वहाँ पे जो अदर कंपनी है वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारा चीज़ है जो एक ही तरीके से मतलब हम ले सकते हैं। यानी कहीं पे इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ फंडामेंटल हमें समझ में आ रही है। कहीं पे हम स्विंग का मज़ा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल भैया हमें नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, हमें कॉपी कैट थोड़ी बनना है। वहाँ पर अगर चार्ट में ओके हो जाएगा तो चार्ट के हिसाब से ले लेंगे, पैसा तो बन ही जाएगा। तो ये था नाहर स्पिनिंग का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर की। अब यहाँ पर उन्होंने 1.02% का स्टेक लिया है। फर्टिलाइजर काउंटर में है, 14.8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। लास्ट 12 मंथ्स में बात करें तो 550% का रिटर्न दिया है। तो चलिए देखते हैं अगेन इनके फंडामेंटल की तरफ कि फंडामेंटल क्या कह रहा है। तो खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर आपके सामने है, बहुत अच्छा 19.1, 15.3, यानी मोटा मोटा 20% के आजू बाजू पहुंचता हुआ। इंडस्ट्री पी 13 है, ये 18.7 है। यानी अब ये एक स्टॉक ऐसा है जो कहीं ना कहीं थोड़ा महंगा है। यहाँ पर फ्री कैश फ्लो 79.2 है, डेट 124 करोड़ का है, यानी ऑलमोस्ट डेट फ्री या माइनर डेट है, जो कहीं से कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। वहीं पर जब आप खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर के जब आप फाइनेंशियल पे आते हो तो आप पाते हो मोहब्बत से धीरे 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 नेट इनकम बढ़ता जा रहा है। यही तो होनी चाहिए, रेवेन्यू धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, एबिटा धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। और क्या चाहिए आपको, यही चीज़ तो चाहिए। होल्डिंग में आ जाओ, टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 7499, और मजे की चीज़ प्रमोटर प्लेज किए हुए थे 41.24%, मतलब इतना भयंकर वाला प्लेज अगर प्रमोटर छुड़ा ले तो यानी जो सोच के साथ उसने प्लेज रखा था वो उसकी सोच कंप्लीट हुई, कंपनी को वो ग्रोथ मिला, तब चीज़ें की। और 100% प्रमोटर के, और 100% अब क्या है, प्लेज है ही नहीं, फुल प्रमोटर स्टेक। मज़ा आ रहा है। तो आगे ऐसी ही यूनिक वीडियो बनाते रहेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा खेतान केमिकल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, गोवा कार्बन। गोवा कार्बन में इन्होंने 1.38% का स्टेक लिया है, ठीक है। पेट्रोकेमिकल प्लेयर हैं और कैल्सिनाइड पेट्रोलियम को यहाँ पे जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं, वहाँ पे इनकी जो इन्वेस्टमेंट की वर्थ आई है 7 करोड़ के पास की है। अगर लास्ट ईयर का देखें तो 80% का इन्होंने रिटर्न दिया है। और अब अगेन आपके सामने है बम्पर रैली, और इस बम्पर रैली में ये अपने रेसिस्टेंस से गिरा है, जैसे ये यहाँ रेसिस्टेंस से गिरा था। तो अब हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल की तरफ। मज़ा, शांति, सुकून सब एक साथ मिलेगा आपको मेरे दोस्त।
खुद के बॉस बनाने की ठान रखी है, बना के रहेंगे। यहाँ पर ROC देखो 4.99 कम है, डिसअपॉइंट करता है एज अ रिटेल भाषा में। ROE निगेटिव में खड़ा है। वहाँ पर प्रॉफिट अगर सेल ग्रोथ देखें 2.23 है, बहुत कम है। इंडस्ट्री पी 30.1 है, बट स्टॉक पी 17.3 यानी अभी भी सस्ता है। वहाँ पर फ्री कैश फ्लो निगेटिव है, कंपनी पे डेट है। तो अगेन अगर फाइनेंशियल अगर हम मोटा मोटा भाषा में देखें तो हमें अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। वहीं पर अगर अब इसके अनदर वाले पे चलते हैं तो आप नेट इनकम देखो, 2018 में था नेट इनकम प्रॉफिट में, फिर लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस। भले ही लॉस कम हुआ है बट मज़ा नहीं आ रहा है। वहीं पर इब्टा निगेटिव में था 2020 का, अभी थोड़ा रिकवर हुआ है। टोटल रेवेन्यू 2021 में डाउन है। वहीं पर होल्डिंग्स भी एक नज़र डालनी बनती है, तो होल्डिंग्स में आप पाओगे प्रोमोटर होल्डिंग 59.72% का है। तो अब ऐसे स्टॉक में जहाँ पे अगेन मज़ा नहीं आया तो स्विंग ट्रेडिंग मिल जाएगी, चार्ट का ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से भैया हम तो सीधी सिंपल भाषा में मैंगो पीपल के अंदाज में कंपनी से दोस्ती भी करते हैं, कंपनी को भी आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पर पोजीशन भी लेते हैं। क्या आपको पसंद आई? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लोगों के साथ शेयर करके प्यार देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।